हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं 12th कॉमर्स गुजरात बोर्ड से इकोनॉमिक सब्जेक्ट के मोस्ट टाइम पिक क्वेश्चंस एज वेल एज मैं आपको उसका ब्लूप्रिंट बताऊंगा और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि एक दिन पहले आप कैसे अच्छे से अच्छा मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सको और आप कैसे पूरा प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सको। और अगर मान लो आपने पूरे साल में नहीं पढ़ा तो आपको कितना पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पूरी बुक पढ़े, मार्वल पढ़े, गाला पढ़े, क्या पढ़े। तो मैं आपको बताऊं उतना पढ़ लो, आप मैक्सिमम टॉप कर सकते हो अपनी स्कूल, अपने ट्यूशन, अपने क्लास में। तो आगे बात करते हैं सबसे पहले हम लोग ब्लूप्रिंट की। तो यहां पे ये जो पूरा ब्लूप्रिंट दिया है ना, तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही पढ़ना। देखो, गधा मजूरी नहीं करनी है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। और यहां पे मैंने आईएमपी और ब्लूप्रिंट दोनों को मर्ज करके पूरा ये वाला वीडियो बनाया है, तो ये वाला वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करें हम लोग सेक्शन ए। तो सेक्शन ए जो है ना वो पूरा आता है 1 मार्क का, सेक्शन बी होता है 1 मार्क का, बट सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस बार आप लोग एमसीक्यूज बहुत अच्छे से करना, एमसीक्यूज में मार्क्स कट सकते हैं। बी सेक्शन भी 1 मार्क का आएगा जिसमें क्वेश्चन 21 से 30 तक होंगे। सी सेक्शन 2 मार्क का होगा जिसमें 31 टू 46 क्वेश्चन होंगे। आपको मैं बता दूं कि टोटल 16 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको टोटल 12 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट बात करें सेक्शन डी की, तो वो 3 मार्क का होगा जहां पे 47 से 56 नंबर तक के सारे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 10 में से आपको 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और जो सेक्शन ई होगा वो होगा 5 मार्क का, जिसमें क्वेश्चन 57 टू 63 होंगे, जो 7 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग अलग सेक्शन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको अलग अलग लेसन्स बताऊंगा। तो यहाँ पे जो लेसन दिया है जैसे ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स हो गया, इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, ये सारे लेसन्स का यहाँ पे मार्क्स विदाउट ऑप्शन है, ये मार्क्स विद ऑप्शन है। यानी कि टोटल 127 मार्क का आपका पेपर होगा जिसमें से आपको 100 मार्क का अटेम्प्ट करना होगा। अच्छा, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता दूं कि आप लोग को ना जो सेक्शन ई है ना वो सारे चैप्टर के करने की जरूरत नहीं है। आप ना यही पर्टिकुलर चैप्टर के सेक्शन ई के करना। जैसे मॉनेटरी एंड इन्फ्लेशन जो 5 मार्क का क्वेश्चन आता है वो इस चैप्टर में से आ सकता है, जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 है पॉवर्टी, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। देन आफ्टर पॉपुलेशन उसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर से 1 क्वेश्चन एंड देन आफ्टर इमर्जिंग इशू लास्ट वाला 11 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो ज्यादा क्वेश्चन हो गए, बट मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि टोटल ग्राफ आते हैं, आपको पता ही होगा चैप्टर नंबर 1 में से टोटल 5 तरह के ग्राफ जो है वो चैप्टर 1 में से पूछे जा सकते हैं। बट यहाँ पे डैश दिया है, इसका मतलब ये है कि इसका जो डेटा है ना वो इस वाले चैप्टर में से लिया जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन वाले चैप्टर का डेटा ग्राफ के अंदर पूछ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन देके रखे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो क्या होगा, ग्राफ होगा आपका आखिरी वाला। ठीक है, और ग्राफ के साथ साथ एनालिसिस करना है, वो तो आपको पता ही होगा, सिर्फ ग्राफ बनाने से काम नहीं होता, वहां पे आपको एनालिसिस भी करना होता है। बट याद रखना 5 मार्क के क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से करना, और मैंने इन्हीं चैप्टर के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस देके रखे हैं 5 मार्क के अंदर। देन आफ्टर बात करें सेक्शन डी, तो ये सेक्शन डी में भी आपको 3 चैप्टर नहीं करने हैं, मनी एंड इन्फ्लेशन, फिर है बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी और इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। इस तरह से ये 3 यूनिट के आप लोग 3 मार्क वाले नहीं करना, बाकी सारे यूनिट के 3 मार्क वाले कर लेना। और सी सेक्शन, बी सेक्शन और ए सेक्शन में ये प्रीफर करूंगा कि आप सारे यूनिट के करो, ठीक है, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए। तो आगे बात करते हैं, ये मैंने आपको पूरा स्ट्रेटेजी बता दी कि भाई सेक्शन डी और सेक्शन ई पर्टिकुलर चैप्टर से ही करना है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर अब एग्जाम में 1 या 2 दिन बचे हैं, कुछ बच्चे 1-2 दिन पहले ये वीडियो देख रहे होंगे, कुछ बच्चे 1 हफ्ते पहले ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आप लोग को मेरे से यही रिक्वेस्ट है कि एग्जाम के पहले मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, अगर आप वो कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, और स्ट्रेटेजिकली उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सेक्शन ई 5 मार्क का होता है, उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेना बार्टर सिस्टम एंड लिमिटेशंस, जो चैप्टर नंबर 3 में से है। देन आफ्टर मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, चैप्टर नंबर 3 में से। देन आफ्टर थर्ड क्वेश्चन हो गया मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, चैप्टर नंबर 5। फिर है नंबर 4 क्वेश्चन इंडिकेटर और कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। याद रखना एग्जाम के अंदर कॉजेज और इंडिकेटर्स एक ही है पॉवर्टी के, ठीक है, दोनों नाम से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 का है। देन आफ्टर बात करें मीनिंग ऑफ बर्थ रेट, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, जो चैप्टर नंबर 7 के है। देन आफ्टर मीनिंग ऑफ डेथ रेट एंड कॉजेज ऑफ लो बर्थ रेट, चैप्टर
नंबर 7, देन आफ्टर मेथड्स और मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन चैप्टर नंबर 7, देन ये वाला क्वेश्चन है जेंडर रेशियो, मेल फीमेल रेशियो। ये ना मोस्ट आईएमपी है, मतलब मैंने बहुत बार देखा है ये वाला क्वेश्चन, जब पेपर हार्ड बनता है या मीडियम बनता है ना, तो ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेल फीमेल रेशियो भी कहते हैं, जो चैप्टर नंबर 7 से है। और यहाँ पे मैंने ये जो चैप्टर दिया है ना, वो इस हिसाब से ही दिया, आप देख सकते हो ब्लूप्रिंट के हिसाब से, और हमारे आईएमपी को मैच कर सकते हो, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन भी करना। फालतू में हर एक चैप्टर के 5 मार्क के क्वेश्चन लेके बैठने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन कर लो, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और जब आप पढ़ाई चालू करो तो सेक्शन ई को सबसे पहले करना, तो आप प्रॉपर तरीके से पढ़ पाओगे। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाले भी कवर कर देते हैं, तो उसमें आपका बर्डन कम हो जाएगा। तो पहले सेक्शन ई से ही चालू करना। देन आफ्टर आगे बात करें तो 9 नंबर है मेजर्स टू इंप्रूव इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, उसके मेजर्स चैप्टर नंबर 8 का है। देन आफ्टर 10 नंबर है कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी चैप्टर नंबर 8 है। देन आफ्टर कॉजेज ऑफ माइग्रेशन चैप्टर नंबर 11, मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट चैप्टर नंबर 11। देन है 13 नंबर का इंडियाज एजुकेशनल सिनेरियो चैप्टर नंबर 11। देन है मेजर्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन चैप्टर नंबर 11। और आखिरी क्वेश्चन है 15 वाला, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे चैप्टर नंबर 11। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने दिए कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। तो इन 15 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और इन्हीं चैप्टर में से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करना। देन आफ्टर आगे बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन डी के, जो 3 मार्क का पूरा क्वेश्चन है। 3 मार्क का पूरा सेक्शन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना होगा, अब सीक्वेंस वाइज करना, पहले सेक्शन ई देन आफ्टर सेक्शन डी पढ़ाई करना, और इतने ही क्वेश्चन करना। एग्जाम के एक दिन पहले ये वाले क्वेश्चन सबसे पहले प्रीफर करना, इसका रिवीजन करना, तो ही आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्सपेक्ट्स टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग डायग्राम एंड ग्राफ चैप्टर नंबर 1। अच्छा, मैंने चैप्टर इसलिए दिया है क्योंकि आप अपनी बुक में तुरंत खोल के पढ़ पाओ उस चैप्टर में से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अगर आपके पास डाइजेस्ट है या आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो उसमें से उस पर्टिकुलर चैप्टर को ओपन करके आप तुरंत पढ़ पाओ, इसलिए मैंने चैप्टर दिया है। देन आफ्टर एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। देन है एक्सप्लेन यूजेस ऑफ इंटरनल टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 1। देन है नंबर 4 इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ चैप्टर 1 का है। 5th है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एचडीआई चैप्टर नंबर 2 से है। देन आफ्टर नंबर 6 डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2 है। देन आफ्टर एक्सप्लेन इन शॉर्ट अबाउट पीक्यूएलआई एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2, यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में आपको बताना है, और उसके 3 डिटर्मिनेंट भी उसमें बता देना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और लिटरेसी रेट। इस तरह से तीनों के 3 इंडिकेटर्स, या तो हम कहेंगे पीक्यूएलआई के डिटर्मिनेंट्स आपको बताने होंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मनरेगा, एमजी नरेगा जिसको कहते हैं, चैप्टर नंबर 6। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये तो आपको देखने को मिल सकता है इस वाली एग्जाम के अंदर। देन आफ्टर डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ये चैप्टर नंबर 6 है। ये वाला स्टेटमेंट पूछा जा चुका है बहुत बार, तो चांसेस है इस बार भी पूछ सकते हैं। देन नंबर 10 है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर नंबर 6। आपको अब देखो कॉजेज जो है ना, वो आप सारे के सारे कर लेना, तो आपको आगे भी हेल्पफुल। अब देखो सारे के सारे पूछते नहीं है, आपको कोई भी 3 या कोई भी 6 लिखने के होते हैं। और आपको मैं स्ट्रेटेजी भी बता दूं कि जब आप कोई भी 3 मार्क वाला सेक्शन कर रहे हो, तो उसमें आप ना 6 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो अगर कब छोटे छोटे कर रहे हो तो, और अगर बड़े बड़े कर रहे हो तो 3 पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करने होंगे। और एक बात बता दूं कि ये वाला जो सेक्शन है ना, जिसमें आपको एटलीस्ट 1 पेज लिखना है एक आंसर के लिए, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन था उसमें एटलीस्ट आपको 2 पेजेस तो लिखने ही होंगे, ठीक है। सेक्शन ई के लिए यहाँ पे 2 पेजेस रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 पेजेस, और इसमें 1 पेज रिक्वायर्ड होता है सेक्शन डी के अंदर। देन आफ्टर आपको करना है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर नंबर 6। देन आपको करना है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम, जो है चैप्टर नंबर 6 से। नेक्स्ट आगे बात करें तो नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेथड्स मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया चैप्टर नंबर 7 से।
नेक्स्ट है नंबर 14, एक्सप्लेन इन डिटेल पॉपुलेशन एक्सप्लोशन चैप्टर नंबर 7। देन 15 नंबर का है एग्रीकल्चर सेक्टर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 8 से है। फिर आप ये वाला क्वेश्चन तो खास करना, एक्सप्लेन क्रॉप रोटेशन या मल्टी क्रॉपिंग, ठीक है, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में आता है और बहुत बार ये पूछा जा चुका है, चैप्टर नंबर 8 से है और दोनों का एक ही क्वेश्चन है, तो आप एक क्वेश्चन करोगे दोनों आंसर आपके हो जाएंगे। देन आफ्टर 17 में आप करना व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड स्टेट इट्स कंपोनेंट, चैप्टर नंबर 8 है। फिर नंबर 18, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, चैप्टर नंबर 9, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फैक्टर इंपैक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, चैप्टर नंबर 9 है। देन करना है एक्सप्लेन रीजंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, चैप्टर नंबर 9 से। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, चैप्टर नंबर 9। देन शॉर्ट नोट ऑन एक्सचेंज रेट, चैप्टर 9 से। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, चैप्टर नंबर 10 से। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 10। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, चैप्टर 10। अच्छा, यहाँ पे बहुत से बच्चे मेरे को बोलेंगे कि सर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री तो 3 तरह की, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप ना सारे के सारे कर लेना, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि कोई भी पूछ सकते हैं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वाला बताओ या ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला बताओ, तो इसलिए आप लोग तीनों के 3 टाइप्स इसके कर लेना। देन आफ्टर एक्सप्लेन अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, जो है चैप्टर नंबर 10 से। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 26 क्वेश्चन दिए हैं, तो 26 क्वेश्चन में से मैं आपको बोलूं कितने आते हैं तो हम लोग ब्लूप्रिंट में चेक कर लेते हैं। तो भाई देख लो, सेक्शन डी के अंदर आपको टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि ऐसा समझ लो कि ये मैंने जो 26 क्वेश्चन दिए है ना, उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हुई, 26 में से 10 क्वेश्चन, मतलब आपका मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये सारे क्वेश्चन करना, देन आफ्टर ही कोई और क्वेश्चन करना। देन आखिरी सेक्शन बता दूं आईएमपी में, तो वो है सेक्शन सी, जो 2 मार्क के क्वेश्चन है। और मैंने यही कहा कि ये वाले सेक्शन के लिए आप लोग हर एक चैप्टर प्रिफर करना। तो सबसे पहला है व्हाट इज बार डायग्राम, ये चैप्टर 1 का है। टाइप्स ऑफ डायग्राम भी है चैप्टर 1 का, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम भी 1 चैप्टर का है। फिर व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टेट इट्स डिटरमिनेंट, ये चैप्टर नंबर 2 का है। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ मनी, जो चैप्टर नंबर 3 का है। टाइप्स ऑफ मनी अच्छे से कर लेना, जिसमें अलग अलग टाइप्स है, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने होंगे। देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोग सेक्शन सी कर रहे हो ना, तो अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो तो 4 पॉइंट लिखो, और अगर आप बड़े पॉइंट लिख रहे हो तो 2 पॉइंट्स लिखो। ठीक है, तो ये आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि 4 पॉइंट भी लिख सकते हो, 2 पॉइंट भी लिख सकते हो। छोटे पॉइंट है तो 4, बड़े है तो 2। और इसमें आपको एटलीस्ट आधा पेज होना चाहिए सेक्शन सी के लिए, मतलब जो बोर्ड में आपको सप्लीमेंट्री मिलेगी उसमें आधा पेज तो आप इसके लिए करना ही करना, एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देन आगे बात करें लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, देन व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, एंड व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, या तो इसको पूछ सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट बाय कमर्शियल बैंक। देन आप करना मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना करना, नरेगा करना। एमजी नरेगा मैंने उसके सेक्शन डी में दिया था, यहां पे मैं नरेगा दूंगा जो सेक्शन सी में है। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, तो यहां पे मैंने 14 क्वेश्चन आपको दिए। देन आफ्टर बात करें नंबर 15, नेम द क्राइटेरिया गिवन बाय राजकृष्ण कमिटी टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो करना ही करना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। टोटल 4 इसके पॉइंट्स है, ठीक है, वो 4 के 4 पॉइंट अच्छे से करना। लिमिटेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन, स्टेट द जनरल जेंडर इनइक्वालिटी। फिर हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन, ये वाला स्टेटमेंट कर लेना। फिर आपको करना होगा साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड, रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा, ये सेक्शन डी में ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पे नहीं करोगे तो चलेगा, एक क्वेश्चन आपके लिए कम हो गया। Why is the year 1921 identified as a year of Great Divide? Then meaning of exchange rate, exchange rate वाला भी क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पे नहीं करोगे तो चलेगा। Difference between बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये वाला कर लेना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर मीनिंग एंड रीजंस फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, फिर व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, फिर है नंबर 28 व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर आखिरी क्वेश्चन है लेबर इंटेंसिव टेक्निक इन इज मोर सफिशिएंट इन इंडिया, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो इस तरह से यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन हटा दो तो आपको टोटल 28 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, सेक्शन सी के लिए। अब आप देख लो कि 28 क्वेश्चन, और सेक्शन सी में आते कितने हैं, एक्चुअली में आते हैं 16, मतलब आप ऐसा समझ लो कि 28 में से 16 पूछा जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे मैंने ये जो
आईएमपी दिए है ना वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे दिए, और लास्ट टाइम भी मैंने जो आईएमपी दिए थे हमारे बच्चों को, आप मानोगे नहीं 85% पेपर हमारे आईएमपी में से आया था। तो आप इस आईएमपी को भी आप जब एग्जाम में बैठोगे तो याद करोगे कि सर ने जो क्वेश्चन दिए उसमें से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 28 में से मतलब आईएमपी हमने 28 दिए, उसमें से 16 आ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को इसका और अच्छे से काम इजी करना हो तो आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और हमारी ऐप के अंदर इस तरह से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट हम कहेंगे या तो हम कहेंगे जेपीजी फाइल देके रखी है, अब डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल देना घर पे, और इस हिसाब से प्रॉपर तरीके से बैठ जाना और ये सारे क्वेश्चन सबसे पहले करना, क्योंकि इसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है इस बार की एग्जाम में। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा पढ़ने की, और स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करो पता है, आप सबसे पहले एमसीक्यूज कर लो। हर एक चैप्टर के पीछे ना एक्सरसाइज दी है टेक्स्ट बुक में, वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लो, या नवनीत की डाइजेस्ट होगी ना वो सारे एमसीक्यूज आप कर लो, नवनीत की डाइजेस्ट के पीछे जितने भी दिए ना सारे कर लो। एमसीक्यूज हो गए, उसके बाद तुरंत आप ले लो सेक्शन ई, ठीक है, सेक्शन ई ले लो। सेक्शन ई अच्छे से कर लो, 15 क्वेश्चन देके रखे आपके सामने, टारगेट आ गया ये 15 क्वेश्चन करने का, ये 15 क्वेश्चन कर लो सेक्शन ई के। देन आफ्टर आप ले लो सेक्शन डी, सेक्शन डी में हमने 26 क्वेश्चन दिए आपके सामने, उसका भी टारगेट आ गया कि 26 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं सेक्शन डी में। देन आफ्टर सेक्शन सी ले लो, जिसमें टोटल 28 क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। तो आपके पास सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई पूरा मैंने आपको दे दिया है, आपके सामने टारगेट दे दिया है, तो आप इतना कर लो और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर मान लो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो आप पूरे में से पूरे यानी कि 100 में से 100 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बड़ा हेल्पफुल हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।